आई एम सो हैप्पी टुडे एंड प्राउड एज वेल। पता है क्यों? आओ बताता हूँ। मिलिए मेरे दोस्त आदित्य से। कुछ ही टाइम पहले भाई ने स्कोडा स्लाविया परचेज करी थी और अब देखो द लग्जरी, द अल्टीमेट ऑडी A4 प्रीमियम परचेज कर रहे हैं। आज अच्छे से इस वीडियो में ना डिस्कस करेंगे सब कुछ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मेरा नाम है ऋषभ। आई एम योर कार गाइड एंड टुडे वी आर कवरिंग द डिसीजन टू डिलीवरी ऑफ एन ऑडी। भाई सच में इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है ना कि यार एक न्यू कार, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं। दिस इज एन ऑडी A4। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सोचो भाई को कितना अच्छा लग रहा होगा। ट्रूली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड बीइंग अ गाय कार लवर तो मैं पहले से ही था बचपन से। एंड मुझे लग्जरी कार का हमेशा था कि आई बिफोर माई मैरिज आई गेट अ लग्जरी कार। सो फाइनली फाइनेंशियल अच्छे से बैठे एंड देन यू नो बाय द गॉड्स ग्रेस आई थिंक आई गॉट दिस टाइम टू गेट दिस कार। एक MBA के पहले भी मैंने सोचा था कि लूँगा कार, जब मैं बैंगलोर में फर्स्ट न्यू जॉब लगी थी। बट फिर जैसे ही IIM का कॉल आया, देन एजुकेशन लोन लेना था एंड फिर से लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, सो थोड़ा डिले हो गया। सो आई थिंक दिस वॉज द राइट टाइम टू गेट दिस एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। और आज का दिन बहुत मेमोरेबल है। 31 अगस्त मुझे हमेशा याद रहेगा बिकॉज इस दिन मैंने अपनी पहली लग्जरी कार ली है। भाई आखिरकार मन बना कैसे? शुरुआत कहाँ से हुई? सो पढ़ाई पूरी हो गई थी, जॉब भी अच्छा खासा टाइम कर लिया था मैंने। तो जब कुछ पैसे आए तो मैंने सोचा कि मेरा हमेशा बचपन से एक सपना था कि एक लग्जरी कार लूँगा, जैसा कि हर मिडिल क्लास लड़के का होता है। सो अब मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च स्टार्ट किया, देन देखा कि कौन कौन सी कार हैं, BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, एंड जिसका मुझे इंजन अच्छा लगा, जो दिखने में अच्छी लगी और फील आई जिस पे बैठ के, सो फिर मैंने कंफर्म कर लिया उसके बाद। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होगे कि कंपटीशन में और भी गाड़ियां हैं, तो वो क्यों नहीं कंसीडर करी? BMW 2, 3, मर्क, कुछ तो बताओ यार, ऑडी ही क्यों? ओके, सो यहाँ पे दो सेगमेंट है, मर्सिडीज A क्लास, BMW 2 सीरीज एंड सिमिलरली BMW 3 सीरीज एंड मर्सिडीज C क्लास। बट मुझे चाहिए था बड़ा इंजन, ज़्यादा स्पेस और जिसमें बैठ के फील आए। सो वो मुझे लगा कि ऑडी A4 में था बिकॉज 2 लीटर इंजन, स्पेस भी A क्लास और 2 सीरीज से बड़ी है और प्राइस रेंज में भी C क्लास और 3 सीरीज से कम्पिटिटिव है एंड रोड पे भी कम दिखती है, तो यू विल फील कि आप एक यूनिक कार चला रहे हो, तो इसलिए। प्लस ऑडी ही है जो वो थोड़ी कॉर्पोरेट फील दे पाता है। दैट्स ट्रू। अब आपने डिसीजन तो बना लिया, लेकिन एक बने बनाए डिसीजन को खराब या श्योरिटी देता है एक शोरूम एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। तो कहाँ आए, कौन से शोरूम, कैसा रहा? सो ऑडी में डीलरशिप एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कंपेयर टू अदर लग्जरी कार्स BMW एंड मर्सिडीज। सो मैंने सोचा कि रिव्यूज़ देखा गूगल पे, फिर इन लोगों ने अप्रोच भी किया था, ऑडी के सेंट्रल टीम ने कॉल करके इस शोरूम को नॉमिनेट किया था कि आप इनसे बात करो। एंड देन बाकी जो इनके सेल्स टीम है, मिस्टर तेज, देन फाइनेंस टीम दीपक एंड जॉय एंड अदर्स एंड द CEO मिस्टर दीपक, सो सबने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, सपोर्ट किया था। दे अंडरस्टूड माई सिचुएशन कि मुझे कैसी कार चाहिए, कैसा फाइनेंसेस चाहिए मुझे। सो ओवरऑल बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कार परचेज, बाकी चीज़ें भी देखनी होती है, तो उन सब में उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह पूरी आपको मिली, सपोर्ट मिला? ट्रांसपेरेंसी था एंड एफर्ट भी था। मैं गुड़गांव में रहता था और ये 30 किलोमीटर चल के आते थे, 2-3 बार ये आ चुके हैं। सो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कस्टमर डिलाइट क्रिएट करती है एंड दैट्स व्हाई आई चोज दिस शोरूम। दैट्स ग्रेट। आदित्य, मुझे ऐसा लगता है कि पहली टेस्ट ड्राइव Yes. बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
एब्सोल्युटली फर्स्ट टेस्ट ड्राइव में जो फील आती है उस टाइम कार को आप पहली बार महसूस करते हो फर्स्ट टेस्ट ड्राइव में. सो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ जो मेरी एग्जिस्टिंग कार है उसके कंपैरिजन में. And I really enjoyed the test drive. There was a huge slug of power and the pickup, the acceleration and काफ़ी attention grab कर रही थी कार. So उस टाइम आपको बहुत wow factor आता है. I think test drive is important for those reasons. But yeah, so that was the test drive experience. अब ये तो अपनी है, इसमें क्या फील कर रहे हो? पहली बार चला रहे हो अपनी नई गाड़ी को? अपनी कार में आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है. मतलब टेस्ट ड्राइव तो मैंने लिटरली बहुत फन वे में चलाया था, एग्रेसिवली चलाया था, आरपीएम पूरा हिट किया था एंड इनफैक्ट एक्सेलरेटर पेडल भी एकदम फ्लोर तक टच करा के यूज़ किया था. ठीक है. बट जब आपकी खुद की कार होती है देन आप बहुत कॉशियस रहते हो कि कहीं स्क्रैच ना लग जाए. बाइक वाले आते जाते रहते हैं, कहीं आपसे कुछ गलती ना हो जाए बिकॉज फर्स्ट डे ही कुछ अगर इशू हो जाए तो आप सोचो कितना दुख होता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो आई थिंक वो सारी चीज़ें कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हो गई है अब मुझे लग रहा है. गाड़ी के साथ क्या फील कर रहे हो वो बताओ? द पावर, द कंफर्ट, द सस्पेंशन. सस्पेंशन इस कार का नो डाउट बहुत अच्छा है. आई वुड से बेस्ट इन क्लास है. एंड उसके अलावा पावर, देयर इज अ बिग पावर. आई मीन हल्का सा भी पेडल पे आप टच कर रहे हो सो कार भाग रही है. एंड एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस थोड़ी यहाँ लिख दी जाएंगी आपके लिए. Okay, 7.1 सेकंड्स, 320 न्यूटन मीटर टॉर्क सब आ जाएगा. सो आई एम लिटरली डाइंग टू ड्राइव दिस इन गुड़गांव रोड बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा और कम मिलेगा. बट हाँ आई थिंक माइलेज भी अच्छा है इस कार का एज पर द पेपर्स. सो अभी मैं जाके देखूंगा ओनरशिप. हाँ अब ये एक हाइब्रिड व्हीकल है सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड माइलेज फ्रॉम दिस वन. करेक्ट. एंड अब कंपनीज काफी इस पे फोकस कर रही है. इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में तो काफी अच्छी प्लग इन हाइब्रिड्स प्रॉपर आ रही हैं विद अ प्रॉपर बिग बैटरी. आई एम एक्सपेक्टिंग इंडिया में भी वो जल्दी आ जाएंगे वैसे तो. आई होप सो. बट इस गाड़ी के साथ पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमने भी एक दो बार ड्राइव करी है. द बेस्ट पार्ट अबाउट इज कि एक बैलेंस्ड है चीज सारी. ऐसा नहीं है कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल, ऐसा नहीं है कि दिस इज मोस्ट कंफर्टेबल, बट एक प्रॉपर बैलेंस है. पावर जितनी चाहिए होती है उससे ज्यादा मिल रही है, कंफर्ट जितना चाहिए होता है उससे ज्यादा मिल रहा है. एक बैलेंस्ड आउट चीजें आपको मिल जाती है ना. यू अल्टीमेटली फील के नहीं यार एक गुड डिसीजन लिया है. राइट, एब्सोल्युटली. कितनी टेस्ट ड्राइव करी थी? टेस्ट ड्राइव मैंने एक बार करा था, गुड़गांव में ही करा था. आई थिंक आई डिड फॉर अराउंड 8 किलोमीटर्स. ओके. और कौन सी गाड़ी टेस्ट ड्राइव करी थी? आई टेस्ट ड्रोव मर्सिडीज ए क्लास. ए क्लास में मुझे बहुत ही क्रैम्प्ड लगी ए क्लास. आई मीन दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी, दे गिव अ लॉट ऑफ फीचर्स एज वेल, बट बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड है. एंड वो सारी चीज़ें आपको जब आप कार चलाओगे ना तो आपको महसूस होती है. फीचर थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, बट अगर स्पेस ही कम है या पावर कम है तो वो आपको हर ड्राइव में महसूस होगा. सो इसलिए मैंने सोचा कि आई विल मे बी गो विथ लेस फीचर्स बट मोर पावर एंड स्पेस. बेसिकली योर मोटिव वाज कि यार फीचर्स तो चलो सस्ती गाड़ी में भी आ जाते हैं. हाँ, लग्जरी कार में वो कंफर्ट, वो पावर फील होनी ज़्यादा जरूरी है. एग्जैक्टली. फॉर मी फीचर्स डोंट मैटर सो मच मोर देन दी पावर. बट चलो अब फीचर्स की बात हो ही रही है, कोई तो ऐसा फीचर होगा जो आपको लग रहा होगा इस गाड़ी में मिसिंग है. इस गाड़ी में यस, सबसे पहला फीचर जब आप कार के अंदर आते हो तो कीलेस एंट्री नहीं है. तो आई थिंक एट दिस स्टेज इस लेवल की कार में होनी चाहिए. Then Apple and Android is wired. It's not wireless. So that is also a problem. And how about ventilated seats, ADAS, ये सब? हाँ, ये मुझे लगता है ना कि जब आप कोई फर्स्ट टाइम बायर होता है ना उसको आप ये सब चीज़ें जब आप सेल करते हो कि ये है ये नहीं है तो वो शायद इन्फ्लुएंस हो जाए. बट सिंस आई वॉज ऑलरेडी ड्राइविंग स्कोडा स्लाविया एंड वहाँ पे भी मैंने उसमें वेंटिलेटेड सीट था बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया. So मुझे लगा कि जब आप फीचर यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो फीचर ना भी होगा तो चलेगा. उसके बदले इफ यू आर गेटिंग मोर स्पेस, मोर क्लासिक डिज़ाइन, आई थिंक इसका डिज़ाइन भी बहुत टाइमलेस है. सो मुझे ज़्यादा ट्रेंडी डिज़ाइन से ज़्यादा पसंद मुझे क्लासिक डिज़ाइन है. सो हमेशा रहे, हमेशा नॉट लाइक 2 साल अच्छा लगा फिर नहीं लग रहा. करेक्ट. सो ये मुझे लगता है कि अभी आने वाले 4-5 साल में भी ये काफ़ी डिमांड में रहने वाली है कार इन टर्म्स ऑफ द डिज़ाइन. बिल्कुल. तो या नहीं, A4 का शुरू से एक सिग्नेचर डिजाइन रहा है एंड ऑडी हैज एबल टू मेंटेन इट वेरी नाइसली. यस. एंड आई आल्सो बिलीव कि यार A4 है. A4 है. लाइक स्पेशली द DRL एंड जो इनका सिमेट्री है, जैसे आगे वाला लाइटिंग बिल्कुल पीछे वाली लाइट जैसी है, वो डॉटेड जो डिज़ाइन है, आईब्रो जिसको बोलते हैं कार का. सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज
makes it stand apart. ट्रू। So वो symmetry, वो elegance, that actually made the deal for me. वैसे तो आप इसे ज्यादातर गुड़गांव में चलाओगे, Yes. तो ट्रैफिक वहाँ होता है बट सड़कें फिर भी ठीक है। हाँ, बट वहाँ भी हैं थोड़े बहुत पॉट होल्स, मतलब आजकल एज यू नो बारिश होते ही गुड़गांव का रास्ता हाँ। बिल्कुल खुल जाता है। गुड़गांव में तो पानी पानी ऐसा हो जाता है। बट बट टेल मी, आपका जैसे अब इतनी बड़ी गाड़ी आपने ले ली है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस राइट नाउ ऑफ दिल्ली के इतने ट्रैफिक खड्डे वाले रास्ते में चलाने में? काफ़ी मतलब सांस अटकी हुई ही है, बिकॉज बट द बेस्ट पार्ट इज कि इस कार में इट होल्ड्स द पॉट होल्स रियली वेल। आपको अंदर पता नहीं चलेगा कि बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, बट हाँ डर लगा रहता है एज अ कस्टमर कि कहीं ग्राउंड टच ना हो जाए या फिर ऐसा कोई रोड ना आ जाए जहाँ से आप गाड़ी आगे निकाल ना पाओ। बट मेन वही तो है कि पॉट होल्स को एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस कार और अदर कार्स यू हैव ड्रिवन, कैसे इसके सस्पेंशन हैंडल करिए? आई वांट टू नो योर ओपिनियन। सो इफ आई कंपेयर इट विद अ हायर ग्राउंड क्लियरेंस कार कॉल्ड स्लाविया, जो मैं पहले ओन कर रहा था, सो वहाँ पे मुझे सोचना नहीं पड़ता था, आराम से आप निकाल लो, कोई भी पॉट होल हो कैसा भी हो, गाड़ी टच तो नहीं हो रही। बट हाँ, आपको फील होता होगा अंदर कि ओके देयर इज अ पॉट होल या देयर इज अ स्पीड ब्रेकर। यहाँ पे फील नहीं होता है, बट देन यू आर ऑलवेज फिंगर्स क्रॉस्ड कि कोई उतना हाइट का पॉट होल या स्पीड ब्रेकर ना आए। बट आई थिंक इन सिटीज एज यू मेंशन्ड इन गुड़गांव वो प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट्स से अगर आप कभी इसको लेके जाओगे बाहर तो आपको कॉशियस तो रहना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ सेडान एंड ऑफ द डे। तो वो थोड़ा सा है यहाँ पे। बट आई थिंक अभी धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा व्हेन यू आर यूज्ड टू दिस कार। अभी तो 21 किलोमीटर्स यू हैव ड्रिवन दिस सेकंड, तो 21 किलोमीटर तो गाड़ी चली, अभी तो यूज्ड टू होगा, समझेंगे गाड़ी को। नो डाउट टेस्ट ड्राइव ज्यादा करी थी, बट अब अपनी है तो उसको उस हिसाब से चलाना है, नहीं? एब्सोल्युटली। भाई ये सब तो ठीक है, स्लाविया का क्या हुआ? उसको तो मैंने OLX पे बेच दी, अच्छी खासी वैल्यू मिल गई, वैल्यू मिल गई, मैंने सोचा कि ठीक है। हाँ, वैसे भी शिफ्ट करने का टाइम आ गया था। राइट, आफ्टर 3 years you need to change the car. गॉट इट। चलो ये सब तो ठीक है, हो गया। अब क्या, डिलीवरी भी हो गई, गाड़ी देख ली, चला ली, सब हो गया। अब क्या, फैमिली ट्रिप, गर्लफ्रेंड के साथ क्या प्लान कर रहे हो? अब सबसे पहला टारगेट है कि शादी करनी है उसके लिए मे बी कि नेक्स्ट ट्रिप गर्लफ्रेंड के साथ प्लान होगी, या फिर अगर पेरेंट्स आए तो उनके साथ बड़ी कहीं आउटस्कर्ट जाएंगे। वैसे कोई स्पेसिफिक रीजन ये वाला कलर चूज किया? ये कलर स्पोर्टी भी है और कॉर्पोरेट के साथ भी अच्छे अलाइन होती है, तो ब्लैक वाइट मुझे लेना नहीं था क्योंकि बहुत कॉमन है। रेड इज टू कैची, टू लाउड। ग्रे मैंने ऑलरेडी स्लाविया चलाया हुआ था तो ग्रे भी नहीं लेना था, तो आई थिंक ब्लू वाज द परफेक्ट कलर फॉर मी। चलो नाइस यार, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मस्त हो गया मेरे ख्याल से। बहुत बहुत अच्छा। मेरा भी, अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, गेम क्वेश्चन मेरा वही आता है कि जब मुझे इतना अच्छा लग रहा था देते का, तो आज अच्छा लग ही रहा होगा। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेरी दूसरी कार ऋषभ ने डिलीवर करी है। फर्स्ट कार तो ऋषभ ने घर तक ड्राइव किया था, और दूसरे में भी ही वाज विद मी, एंड आई एम श्योर नेक्स्ट कार में भी ही विल बी देयर। आई प्रे कि यार अब अगली गाड़ी 1 करोड़ से ऊपर वाली हो। आई होप सो। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू अब ये सब हो गया, अब पार्टी हो जाए थोड़ी, पार्टी करते हैं अब।